हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग वित्त विभाग के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स की कर्मचारियों के लिए। तो वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर और पेंशन है, वेतन को लेकर कुछ अपडेट्स की बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे हम सबसे पहले निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की IFMS 3.0 पर पारिवारिक पेंशन प्रकरण को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है उनके मामले में, तो ऐसे प्रकरण प्रेषित किए जाने की सुविधा आरंभ करने के संबंध में, यानी अब IFMS 3.0 आ चुका है, वहीं से सैलरी बन रही है और बाकी पेंशन प्रकरण जो भी बनेंगे, यानी पेंशन के जो केसेस है वो भी इसी पर सॉल्व किए जाएंगे। इसी को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मुख्यालय। तो बात करें तो इसमें बताया गया है कि पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा लिखा गया कि पारिवारिक जो पेंशन होती है, जिसमें राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु के मामले में निस्तारण की सुविधा भी IFMS पर विकसित की जा चुकी है। ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई है और उनका पारिवारिक पेंशन प्रकरण दिनांक 1 नवंबर 2025 के पश्चात IFMS के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि ऐसे कार्मिक जिनकी सेवा में रहते मृत्यु होती है तो उनके पेंशन प्रकरण भी IFMS पर ही क्लियर किए जाएंगे और ये सुविधा 1 नवंबर 2025 के पश्चात IFMS 3.0 के माध्यम से शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर ही विभिन्न कार्यालय अधीनस्थ समस्त कार्यालय अध्यक्षों को सूचित किया गया है, पाबंद किया गया है। और ये है वो ऑर्डर राजस्थान पेंशन व पेंशनर कल्याण निदेशालय का, राजस्थान सरकार का 6 अक्टूबर का ही ऑर्डर है, जिसमें IFMS 3.0 पर पारिवारिक पेंशन प्रकरण की सुविधा आरंभ करने के संबंध में कह दिया गया है। तो जिसमें बताया गया है कि 30/6/2023 के पश्चात, यानी 30 जून 2023 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अधिवार्षिक स्वैच्छिक अनिवार्य सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी के पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर विकसित सुविधा के माध्यम से निस्तारित किए जा रहे हैं। तो चाहे वो नॉर्मली अधिवार्षिक यानी अपनी आयु पूर्ण जो कर रहे हैं 60 वर्ष वो हो, स्वैच्छिक रूप से हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो, यहाँ जो मृत्यु के मामले में अभी बताया है कि राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु भी हो, तो उनके पेंशन प्रकरण IFMS के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। इस क्रम में पारिवारिक पेंशन प्रकरण राज्य की कर्मचारी जो सेवा में रहते मृत्यु वाले भी हैं का निस्तारण की सुविधा IFMS पर विकसित की जा चुकी है। ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए उनके पारिवारिक पेंशन का प्रकरण 1 नवंबर 2025 के पश्चात IFMS के माध्यम से ही निस्तारित किए जाएंगे। तो 1 नवंबर आने वाला ही है, अक्टूबर चल रहा है, तो ऐसे में आगामी समय में ये पारिवारिक पेंशन का प्रकरण यहीं पर संचालित किया जाएगा। पंचायत समिति, नगर निगम, नगर पालिका, UIT, न्यायिक अधिकारियों के पारिवारिक पेंशन प्रकरण अग्रिम आदेश तक पूर्व की भांति IFMS 2.0 पर ही निस्तारित होंगे। इसके साथ ही जो पंचायत समिति, नगर निगम वगैरह है, UIT, नगर पालिका, न्यायिक अधिकारियों के पेंशन प्रकरण है, तो उनके पूर्व की भांति IFMS 2.0 पर रहेंगे। शेष के लिए IFMS 3.0 पर होगा निस्तारण। साथ ही दिया गया है क्लियर के दिनांक 1/11/2025 के पश्चात IFMS 3.0 के माध्यम से ही पेंशन विभाग को अग्रेसित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित करें। तो इस सुविधा के लिए एक यूजर मैनुअल भी बनाया गया है जो IFMS 3.0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है, किस प्रकार से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करना है। तो ये तो हो गया पेंशनर के लिए जो भी पारिवारिक पेंशन के प्रकरण हैं। आगामी समय में 1 नवंबर के पश्चात जो है IFMS पर ही उनके पेंशन प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे। बात करेंगे वित्त विभाग के अगले ऑर्डर की। इसके साथ ही वित्त विभाग के एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर की बात करेंगे। 14 अक्टूबर यानी कल को ही ये ऑर्डर जारी हुआ है वित्त विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें कार्मिकों को वेतन भुगतान को लेकर और उनकी नियमित जांच यानी ऑडिट को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है। बता दें इस ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे कार्मिक, यहाँ जो कार्मिक है, वेतन भुगतान संबंधी डेटा की जांच विश्लेषण किए जाने पर पाया गया है कि कई ऐसे कार्मिक के मासिक वेतन भुगतान में असाधारण रूप से वेतन वृद्धि करके पूर्व माह में भुगतान किए वेतन की तुलना में अनियमित NPA, HRA, DA, HRA, HDA आदि का भुगतान पाया गया है। महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार कार्य द्वारा भी उक्त संदर्भ पत्र अनियमित यानी हार्ड ड्यूटी अलाउंस आहरित किए जाने की स्थिति से अवगत कराया गया। हमें भी पता है कि कुछ प्रकरण अभी हुए हैं जहाँ पर कुछ कार्मिकों ने कह सकते हैं कि गलत तरीके से अधिक वेतन का भुगतान उठाया है। इसी को लेकर यह ऑर्डर जारी किया गया है। कार्मिकों के वेतन भुगतान की नियमित जांच भी की जाए। वित्त विभाग ने बताया है कि पूर्व में भी आपको कार्मिकों के मास्टर डेटा को IFMS 2.0 से माइग्रेशन के पश्चात IFMS 3.0 से जांच करके वेरिफिकेशन अपडेशन करवाए जाने के लिए कार्मिकों के उपलब्ध जो भी पेंशनर है, संवेदक है,
और लाभार्थियों के डेटा की शुद्धता आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर यानी डीडीओ के स्तर पर निरंतर जांच सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में भुगतान संबंधी मास्टर डेटा, बैंक खाता, आईएफएससी कोड के डाटा की भी शुद्धता के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत जो कह सकते हैं दायित्व निर्धारित होने से भी अवगत करवाया गया है। यानी जो भी वेतन बन रहा है अधीनस्थ कर्मचारियों का, डीडीओ की पूरी जिम्मेदारी है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी मास्टर डेटा को चेक करें, उनके बैंक खाते, आईएफएस डिटेल, मास्टर डाटा जो है सुनिश्चित करें, जांच करें उनकी निर्धारित समय में। IFMS 3.0 में एक नवीन व्यवस्था कार्मिकों के सवर्ग के अनुसार यानी उनके वर्ग के अनुसार, जैसे कि सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर का फील्ड भी लिया गया है। इसके अनुसार वैलिडेशन प्रभावी किए जाने की व्यवस्था भी की गई है, परंतु पे मैनेजर से माइग्रेट डाटा में उक्त फील्ड नहीं होने के कारण वर्तमान में भी उक्त फील्ड खाली आ रहे हैं अथवा गलत आ रहे हैं, जिस कारण वैलिडेशन को प्रभावी नहीं किया जा पा रहा है। IFMS 3.0 सिस्टम पर नवीन फील्ड को प्रत्येक कार्मिक के लिए वैलिडेट किए जाने के समय सिस्टम पर वेरीफाई फील्ड दिया गया है, यानी प्रत्येक कार्मिक को वैलिडेट करना है, यानी एक प्रकार से वेरीफाई करना है, परंतु अधिकांश आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ के द्वारा इस फील्ड को अपडेट नहीं किया गया है, जिसे अपडेट कराया जाना अपेक्षित है। तो जो भी डीडीओ है वो ध्यान रखें कि कार्मिकों के सबक के अनुसार उनकी कैटेगरी वगैरह चेक करके और वेरीफाई के जो फील्ड है यानी वैलिडेट करना है जो प्रत्येक कार्मिक को, वो तुरंत कर लें, क्योंकि ये जांच का विषय है जैसा कि आगे बताया गया है। क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया में इस प्रकार के मामले आए हैं, इसी को लेकर वित्त विभाग ने ऑर्डर दिया है। अतः कार्मिक और वित्त विभाग ने ये कहा है कि आपके विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी को कार्मिकों के वेतन भुगतान की नियमित रूप से जांच करना है, शुद्धता सुनिश्चित करना है। अनियमित भुगतान हुआ है तो अविलंब उनके वसूली के लिए भी निर्देश करें। दोषी पाए जाने वाले कार्यालय अध्यक्ष, डीडीओ कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जाना सुनिश्चित करते हुए इस विभाग को अवगत करवाए जाने का अनुरोध है। ये नवीन जय अनुशासन वित्त सचिव के महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो जो भी कार्मिकों का वेतन भुगतान होता है उनकी समयबद्ध सुनिश्चितता करें और नियमित जांच करें, डीडीओ को लेकर ये ऑर्डर है। इसके साथ ही एक लास्ट ऑर्डर की बात करेंगे, वो भी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का है, जो है पीडी कर्मचारियों से रिलेटेड यानी पंचायती राज लेखा मद के अंतर्गत संवेतन राशि हस्तांतरण को लेकर अपडेट्स है कि कई कर्मचारियों के वेतन की समस्या है, नहीं आ रहा है समय पर। इसी को लेकर पीडी जो कर्मचारी है उनको IFMS पर भी शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी तक उनके वेतन की समस्या थी। तो आगे से शिक्षकों के वेतन के लिए जो है बजट जारी किया गया है, इसको लेकर ही ऑर्डर है, जिसमें विद्यालय सहायक है, पाठशाला सहायक है, अन्य शिक्षक है, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक आदि के मानदेय के लिए जो बजट जारी कर दिया गया है, उसको कह सकते हैं सितंबर नवंबर के लिए, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राशि प्रशासनिक और वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। तो 3 महीने के लिए ये बजट जारी कर दिया गया है नवंबर तक का, यानी कि समय पर आपका वेतन बन पाएगा, आपकी सैलरी हो पाएगी, हो सकता है बोनस की जो घोषणा है बोनस भी आपको मिल जाए। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह तक के लिए जो है बजट जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग के द्वारा संबंधित CBO के PD खाते में जो है राशि हस्तांतरित कर दी गई है और हस्तांतरित राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही PD राशि का क्रम, खाता संख्या, CBO नाम, कोष का नाम, बजट मद राशि इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो इस ऑर्डर से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि जो सैलरी से वंचित है PD कार्मिक हैं, उनके लिए जो है जल्द ही वेतन की व्यवस्था हो पाएगी दीपावली के ऊपर। तो ये तमाम तरह के कुछ अपडेट से वित्त विभाग और सैलरी को लेकर आज के। धन्यवाद।